Hello everyone, welcome back to Wanted Minds. I am Prachi and in today's video we will start class 12 psychology chapter 1, which is variation in psychological attributes. This chapter is one of the most important chapters because it explains why every person is different from one another. In this chapter we will cover intelligence, aptitude, creativity, values, personality, emotional intelligence, and many important psychological theories in a very simple language. If we all are preparing for CBSE boards or just want to understand psychology easily, this video is for you. So let's begin. Before we start, think about your friends. One may be good at studies, other may be good at sports, other may be good at music, and other at solving problems. Why are all they different? The psychology tries to answer this question. This chapter is all about understanding these individual differences. Why no two people are psychologically alike? The first topic is individual differences. It is the most important concept. Individual difference means every person is unique. No two people can think, feel, and behave exactly the same. These differences happen because of the three things. First is your genes, which is your nature. Second is your environment, which is nurture. And nature versus nurture has an important role, which we will study in the further upcoming topics. And both together works. Take an example that two siblings live in the same house, but they have different personalities because they may have different genes or they may have different environment. Both play an important role. So now we will talk about this normal distribution curve. The most people are average. ज़्यादातर जितने लोग हैं वो average होते हैं. बहुत ही कुछ लोग जो हैं वो extremely intelligent या फिर extremely weak होते हैं. इमेजिन द स्टूडेंट्स जो है क्लास के अंदर मोस्टली जो स्कोर करते हैं बिटवीन 60 टू 80 मार्क्स होते हैं, या फिर कुछ लोग अबव 95 स्कोर करते हैं, या फिर कुछ लोग जो थोड़े से वीक होते हैं वो बिलो 30 स्कोर करते हैं. रिमेंबर दैट 68% ऑफ द पीपल फॉल विद इन वन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मीन. Second, 95% of the people fall within two standard deviation of the mean. Last is 99.7% of the people fall within three standard deviation. बहुत कम लोग होते हैं जो इसके बीच में लास्ट में लाई करते हैं. थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मीन. नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज इंटेलिजेंस. हम लोग लेमन लैंग्वेज में इंटेलिजेंस को कहते हैं कि जो पर्सन स्टडीज में बहुत ज्यादा अच्छा है दैट मीन्स बहुत इंटेलिजेंट है. बट नो, ऐसा नहीं हम लोग डिफाइन करते साइकोलॉजी के अंदर. इसके अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है वो एक एबिलिटी है टू लर्न, अंडरस्टैंड, कुछ चीज सीखना, समझना और किसी चीज को सॉल्व करना और किसी सिचुएशन में एडजस्ट करना. दैट इज इंटेलिजेंस इन सिंपल लैंग्वेज. साइकोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो जब ये वाली डेफिनेशन जब आई उसके बाद कुछ साइकोलॉजिस्ट आए. उसके अंदर सबसे पहला साइकोलॉजिस्ट जो था वो बेनेट था. उसने कहा कि इंटेलिजेंस हेल्प्स अस रीजन एंड अडेप्ट. समझने में और अडेप्ट करने में हेल्प करती है. फिर सेकंड वेचलर आया. उसने कहा कि इंटेलिजेंस इज थिंकिंग लॉजिकली एंड एक्टिंग पर्पसफुली. कि बहुत ध्यान से लॉजिकली सोचना और उसको इम्प्लीमेंट करना. थर्ड वॉज योर गार्डनर. देयर इजंट जस्ट वन इंटेलिजेंस. इसने कहा कि इंटेलिजेंस एक ही नहीं होती, बहुत सारी इंटेलिजेंस होती है. तो गार्डनर ने कुछ 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस निकाली थी जो हम आगे बात करेंगे. उसने कहा कि जो पीपल है वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इंटेलिजेंट हो सकते हैं. तो हम आगे बढ़ते हैं. अब थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस. सबसे पहला था स्पीयरमैन ऑफ
टू फैक्टर थ्योरी, इसने दो फैक्टर्स दिए थे, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। जो जी फैक्टर है वो एक हमारी जर्नल इंटेलिजेंस हो गई। स्पेसिफिक फैक्टर अब किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, हम जैसे कहते हैं हम लोग परस्यू कर लिया, उसमें स्टडीज कर रहे हैं, ऐसे कुछ पर्सन जो है वो किसी एक चीज के अंदर स्पेसिफिकली इंटेलिजेंट हो सकता है, तो उसने टू फैक्टर्स दिए थे। सेकेंड इज योर थर्स्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, इसने कुछ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पे बात करी थी, जो वर्बल है, वर्ड फ्लुएंसी है, नंबर है, स्पेसेस, मेमोरी, रीजनिंग एंड परसेप्चुअल स्पीड, से कुछ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पे बात करी थी। इफ यू विल रीड फ्रॉम योर बुक यू विल गेट टू नो व्हाट इज इट। नेक्स्ट इज योर गार्डनर, हावर्ड गार्डनर, इसने कुछ 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस दिए थे, जो मैंने आपको पहले बताए थे कि वी विल स्टडी इट फर्दर। तो उसके अंदर सबसे पहले लिंग्विस्टिक की बात करी थी, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, म्यूजिक, स्पेशल, बॉडी, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक, ये कुछ 8 इंटेलिजेंस है जिसपे हार्वर्ड गार्डनर ने बात करी थी। इसको हम डिटेल में आगे थ्योरीज में पढ़ेंगे। फोर्थ इज योर स्टर्नबर्ग ट्रायरारिक थ्योरी, इसने 3 कंपोनेंट्स पे बात करी थी। फर्स्ट इज एनालिटिकल कंपोनेंट, जिसको हम कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंस पे बात करी इसने, दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल। फिर लास्ट प्रैक्टिकल पे बात करी थी, दैट इज कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वन स्टूडेंट सॉल्व्स द क्वेश्चंस वेल, जो कुछ लोग होते हैं वो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, कुछ नए आइडियाज में अच्छे होते हैं, कोई कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैंडल करने में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये तीन पार्ट्स हैं जो इनमें आते हैं। फिर गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, जिसने 3D मॉडल पे बात करी थी, ऑपरेशनल, कॉन्टेक्स्ट, प्रोडक्ट लीड्स टू 150 डिस्टिंक्ट इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, इन तीनों चीजों को मिला के 150 डिस्टिंक्ट इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज पे इसने बात करी थी। लास्ट इज योर केटल्स फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, जी फैक्टर प्लस जीसी फैक्टर मिला के हमारा एक इंटेलिजेंस आता है। तो इसने 2 तरह के इंटेलिजेंस बताए थे। जीएफ इज योर फ्लूइड इंटेलिजेंस, दैट इज इनेट रीजनिंग, एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है वो एक्यूमुलेटेड नॉलेज और हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस से आता है। फ्लूइड जो नेचुरल रीजनिंग हमारी, क्रिस्टलाइज्ड जो नॉलेज हमें विद एक्सपीरियंस गेन होती है। तो इसने उस पर बात करी थी। फिर मेन डीपली हम लोग गार्डनर्स की 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस पे बात करते हैं। फर्स्ट इज योर लिंग्विस्टिक, इसने कहा कि लिंग्विस्टिक पीपल, जो पोइट्स हो गए, ऑथर्स हो गए, वो लिंग्विस्टिक होते हैं, लैंग्वेज में बहुत फ्लुएंट होते हैं। लॉजिकल मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत अच्छे होते हैं। साइंटिस्ट होते हैं, ये इंजीनियर्स होते हैं जो, वो हम लॉजिकल मैथमेटिक्स होते हैं। थर्ड इज योर म्यूजिकल, जो म्यूजिक्स में, कंपोजर्स में बहुत अच्छे होते हैं। फोर्थ इज योर स्पेशियल, जो एथलीट्स होते हैं, सॉरी आर्किटेक्ट्स होते हैं, और जो पेंटर्स होते हैं, जो बहुत अच्छी ड्राइंग होती है, उनको हम स्पेशल कहते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक, उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, जैसे एथलीट्स जो होते हैं उनकी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। डांसर्स जो है उनकी भी बहुत अच्छी होती है। सिक्स्थ इज योर इंटरपर्सनल, जो लोगों को ठीक करने में या फिर लीड करने में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे काउंसलर्स हो गए, लीडर्स हो गए किसी ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में, जो लीडर होते हैं मेन वो। इंट्रापर्सनल मीन्स सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल, कि किसी इंसान को अपने बारे में कितनी अवेयरनेस है, दैट इज इंट्रापर्सनल। एट्थ इज नेचुरलिस्टिक, विच वर्क्स विद नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसे बायोलॉजिस्ट, फार्मर्स जो लैब्स में वर्क करते हैं, फार्मर्स जो एग्रीकल्चर में वर्क करते हैं, वो। दिस वॉज योर गार्डनर्स 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसमें हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल इन 8 में से किसी भी एक में बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली इंटेलिजेंट हो सकते हैं, सारे नहीं बट किसी ना एक फील्ड में कोई ना कोई इंटेलिजेंट अपनी अपनी फील्ड में होता है।
नेक्स्ट इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन एंड टेस्ट। इससे हमें पता लगता है, वी कैन गेट आउट ये टेस्ट करके कि पर्सन कितना इंटेलिजेंट है। और उसको हम लोग स्कोर कैसे करते हैं कि IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। जो इंटेलिजेंस है that is equal to mental age divided by chronological age divided multiplied by 100। ये फॉर्मल एवरेज IQ जो होती है वो हमेशा 90 से 109 के बीच में लाई करती है। और जो अबव 130 वो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, वो बहुत कम बच्चे होते हैं, उनमें सब कुछ ही बहुत हाई फाई होता है। बिलो 70 जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, कि डिसफेयरमेंट है उनकी किसी ना किसी प्रॉब्लम में कि वो उससे नहीं कर पा रहे, तो वो इन फॉर्मूला से पता लगता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एप्टीट्यूड, द पोटेंशियल टू लर्न एंड एक्सेल, कि कितना बंदा फ्यूचर में अपनी फील्ड में एक्सेल कर सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। A child may not know music yet but learns quickly। अगर सिखाओ तो वो सीख सकता है कुछ। This means musical aptitude। क्या पता उसका फ्यूचर में जाके उस चीज में इंटरेस्ट डल जाए। ठीक है, डिफरेंस हम क्या है इसमें कि जो इंटेलिजेंस है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू योर जनरल एबिलिटी, और जो एप्टीट्यूड है दैट इज इक्वल टू एबिलिटी इन वन एरिया। अचीवमेंट इज व्हाट यू आर ऑलरेडी लर्नड, कि आपने जो पहले सीख रखा है। और जो ये एप्टीट्यूड है मोस्टली करियर काउंसलर्स वाले जो होते हैं वो यूज करते हैं टू असेस कि पर्सन कौन सी जॉब के लिए ज्यादा सूट करेगा, किसमें बहुत अच्छा करेगा वो। ठीक है, तो दैट वाज योर एप्टीट्यूड। तो आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे, रेस्ट हम लोग कल शुरू करेंगे। अगर कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।